बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय। मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्याकश्यप का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्याकश्यप के समझाने से उनका शोक कम हुआ तब दिति ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्याकश्यप बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। पर मैंने ये उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगूं कि जिनसे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। ये कहकर हिरण्याकश्यप अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक उधर बाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प बिच्छू ने अपना बिल बना लिया था। तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, हिरण्याकश्यप के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्याकश्यप आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिश्वरों को अपने साथ लेकर हिरण्याकश्यप के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल पिए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। ये कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया, वैसे ही उसके शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गया था, ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और स्वर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्याकश्यप ने दंडवत व स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों के विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। ये स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं, सो आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य और मनुष्यादिक कोई मुझे मार न सके। मैं न दिन को मरूं, न रात को, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, कोई शस्त्र मुझे न लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि होती है वो सिद्धि मुझको हो जावे। मैं देवता, दैत्य व मनुष्यादिक सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी सामर्थ्य कभी न घटे। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान देना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान न देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना न छोड़ेगा, इसलिए वरदान दिए देता हूं, फिर नारायण जी की दया से ये मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्याकश्यप, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से ये वरदान मैंने तुझको दिया। अब तो 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्याकश्यप अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोगों का राज्य करूंगा। द्वितीय से वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्याकश्यप अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चाणर, किन्नर, ऋषिश्वर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा।
जब उसको ये इच्छा हुई कि कोई सूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि महाराज, हिरण्याकश्यप ने देवलोक का राज्य छीन लिया, इस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का गाहक रहता है, अब हम लोग क्या करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। ये वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिप रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्याकश्यप धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वो दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। ये वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में जाकर हरि भजन करने लगे। हिरण्याकश्यप इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्ग आदि का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थीं, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिश्वर व तपस्वी आज उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादि अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्याकश्यप को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे, घी दूध की नदी बहती थी। हिरण्याकश्यप अपनी माया से वरुण और कुबेरादिक 10 दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग विलास करता था। ऋषिश्वर, मुनि, गौ, ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्यों का कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वो 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रियजित व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता व ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीत रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्याकश्यप का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का अनभला नहीं चाहते, इस विपरीत का कारण बताइए। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय हिरण्याकश्यप का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र शंडा और मर्क हिरण्याकश्यप व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्याकश्यप ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहां और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मर्क ने हिरण्याकश्यप की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्याकश्यप का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्याकश्यप का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। इसलिए हिरण्याकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा हो वो हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिसकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे जान में साधु महात्माओं का सत्संग उत्तम है। मैं परमेश्वर की नवधा भक्ति अच्छी तरह जानता हूं। वो नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद करना, स्मरण, भगवान का नाम जपना, पाद सेवन, नारायण के चरणों की पूजा करना, अर्चन, ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजकर भोग लगाना, बंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना, दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना, संख्य, परमेश्वर से मित्रता व प्रीत रखना, आत्मनिवेदन, अपना तन, मन, धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद व शास्त्र का सार यही है जो हमने तुमसे कहा।
गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण ने 12 अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उनकी स्तुति करता है। अभी तो बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता, तो सयाना होने पर भी क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करना और बालकों को साधु संत की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व बैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूं जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता हो, उसका पढ़ना वृथा है। ये ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्याकश्यप ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेट उत्पन्न हुआ। यह मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले से ही ऐसा कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो और उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। ये वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार व तीर त्रिशूल गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरि चरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा, तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। इस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बैठाकर आग लगा दिया। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठा रहा, तब हिरण्याकश्यप ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे, तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्याकश्यप ने षंडा व मर्क से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया है, अब तुम्हारी आज्ञा अनुसार पढ़ेगा। ये बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्याकश्यप की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले गया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से ये बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्माओं के चरणों पर अपना सिर रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर ये बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, षंडा व मर्क महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी व पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे, तब तक प्रहलाद मन में ये विचार करता था कि जब गुरु यहां से उठकर कहीं बाहर जावे, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ये ज्ञान सिखलाऊं। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी बाल्यावस्था होने से इन बालकों को काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में
दया व धर्म रखकर पर उपकार के कारण ये चाहा था कि जिसमें ये लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जावें। ये विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट चले आए। बोल शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय, प्रहलाद का पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाना। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालापन होने से तुमको काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वो कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हें कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूं, सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म मरण से नहीं छूटता और इसी कारण हरि चरणों में प्रेम नहीं होता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है, संसारी जाल में फंसना न चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आज पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रखता है। इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। तुम लोग ये बात अच्छी तरह जानते रहो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व स्मरण के समान नहीं होता। देवता लोग जब व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, पर नारायण जी अपने भक्तों पर चूक होने से भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो उसी समय वे प्रकट होकर रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके क्रोध व तृष्णा को छोड़कर सतोगुण से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मानकर ऐसा कहो कि ये हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है, इसने ज्ञान कहां से पाया। सो मैं अपने मन से ये ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार कहता हूं। ये बात कहकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनि में सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम ये समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर लें फिर मनुष्य तन पाकर हरि भजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आज पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वो उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री व पुत्र के मोह में फंस जाओगे तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस आज पशु वन में घास चरने के लालच में से कुएं व खंदक में गिरकर चोट खाते हैं, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों में प्रेम लगावे वह माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन व भक्ति को पारस पत्थर के समान समझना चाहिए। ये बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद जी कहां मिले थे, सो बतलाओ। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय, प्रहलाद का उपदेश लड़कों को मानना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को
बाराह जी ने मार डाला और मेरे पिता हिरण्याकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमुची आज दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो। इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे ले लेते हैं। ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्याकश्यप की स्त्री को जिसके गर्भ में प्रहलाद है तू छोड़ दे। प्रहलाद हरिभक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरिभक्ति सुनकर उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों के स्थान पर जहां वे लोग तप व स्मरण करते थे लाकर रखा। ऋषिश्वर लोग भोजन व वस्त्र देकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी तब नारद आदि ऋषिश्वर उसे ज्ञान का उपदेश करते और समझाकर कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता मत कर, संसार में कभी दुख होता है कभी सुख, तू संतोष रख। कुछ दिनों में तेरा पति हिरण्याकश्यप मंदराचल से आकर तीनों लोगों का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ में ये ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जो बालक इसके गर्भ में है वो याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान कहता हूं, सुनो। मनुष्य की चाल, मनुष्य की बाल, युवा, वृद्धा 3 अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है वो सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनके नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने वो सदा सुखी रहता है। जिस तरह न्यारियां मिट्टी छानकर सोने का चूर निकाल लेता है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ जो सोने के समान है प्राप्त कर ली और शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दी। जो लोग धन व कुटुंबादिक से सुख चाहते हैं वो आनंद सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतकर भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, कोट, गज, तुरंगादि कुछ काम नहीं आवेगी। मरते समय कोई बचा नहीं सकते, वे सब संसार में रह जाते हैं, कोई उसका संग नहीं देता। कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और ये शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मरने के उपरांत किसी काम नहीं आता। मनुष्य 8 पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया व कृपा के बिना वो सुख नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता तब धन, कुटुंबादिक उनका साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरण से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ, तप, दान व व्रतादिक करने से प्रसन्न नहीं होती। मैंने नारद मुनि से जो सुना था उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्याकश्यप ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए, उसी ज्ञान के प्रताप से उसका कुछ बल नहीं बच चला। कदाचित ये कहो कि हम लोग दैत्य बालक, मांसाहारी व मद्यपान करने वाले हैं, हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार ना करके मेरी बात का विश्वास मानो। देवता, दैत्य, मनुष्य जो कोई परमेश्वर का तप व स्मरण करे वही उनको प्यारा है। देखो, मैं भी दैत्य का पुत्र हूं। नारायण जी की शरण में गया तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरि भजन करने से बरज कर तुम्हें दुख देंगे, तो परमेश्वर की सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। ये ज्ञान सुनकर सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना,
आज से गुरु की झूठी बात न मानकर तुम्हारी आज्ञा अनुसार सब काम करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय नारायण जी का नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को मारना है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ाना छोड़कर नारायण, विष्णु और राम का नाम लेने लगे और संडा व मर्क ने घर से आकर उनकी ये दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्याकश्यप के भय से लड़कों से कहा कि तुम लोग क्या कहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस तन में जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं, तुम्हारी झूठी बातें पढ़कर क्यों अपना जन्म अकारत खोवें। जब गुरु के धमकाने व हिरण्याकश्यप के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने जाना कि इन सब लड़कों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना ऐसा बना लिया। यह बात विचार कर जब गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप रहा, तब संडा व मर्क ने प्रहलाद आदि बालकों को हिरण्याकश्यप के पास ले जाकर कहा कि महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहका दिया है कि वे लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से नहीं कहती। ये वचन सुनते ही हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर बोला कि हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुंची है। जिस तरह ऋषिश्वर व योगियों को इंद्रियां दुख देती हैं, उसी तरह तू मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। इसलिए तेरा वध अपने हाथ से करूंगा, देखूं कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। यह सुनकर प्रहलाद भक्त बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके मानो, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान हैं और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहते हैं। उनसे अधिक संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालिक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं सो होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी को श्वास लेने की सामर्थ्य नहीं रहती। वही आदि निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया। उनके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो तो दूसरे को क्या अपने वश में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव व अधर्म करना छोड़कर मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखो और हरि चरणों का ध्यान व स्मरण किया करो। तब संसार रूपी महाजाल से छूटकर भवसागर पार उतर जाओगी। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। सो मैं जानता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुंची है। इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले परम ब्रह्म को भूल गए हो। यह ज्ञान सुनते ही हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोध करके बोला, हे प्रहलाद, मुझसे बलिष्ठ तेरा नारायण नहीं है, उसे बुलाओ, अब आकर तेरी रक्षा करें। प्रहलाद ने कहा, वो ईश्वर सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रहता है। तब हिरण्याकश्यप उनको मारने के लिए खड़क निकालकर और खंभे की ओर आंख दिखलाकर प्रहलाद से बोला, इसमें भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कहा, परमेश्वर खंभे में भी मुझे दिखलाई देते हैं। हिरण्याकश्यप भी ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंभे की ओर देखकर बोला, हे प्रहलाद, तुझे नारायण जी इसमें नहीं दिखलाई देते, तूने झूठ क्यों कहा। अब तुझे मारता हूं, जो तेरा सहायक खंभे में या कहीं भी हो उसे तुरंत बुला, वो आकर तुझे मेरे हाथ से छुड़ावी। ये वचन सुनते ही जैसे प्रहलाद ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करके खंभे की ओर देखा, वैसे ही नारायण जी नरसिंह अवतार मनुष्य शरीर मनुष्य का और मस्तक सिंह का धरकर उस खंभे में दिखलाई दिए। हिरण्याकश्यप ने वह रूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा एक मुक्का मारा कि खंभा फट गया और उसके भीतर से नरसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए अपने भक्त की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसा ललकारा कि तीनों लोकों में वो शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि
जीव मारे डर के कांपने लगी। हिरण्याकश्यप ने उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहा, ये आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य व पशु पक्षी आज किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सो यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे ना मनुष्य कहना चाहिए ना पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू न दिन को मरेगा न रात को। सो ये संध्या का समय है, इसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे न मार सके। सो यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इसलिए जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा न होगा और यह मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्याकश्यप इसी सोच विचार में खड़ा और उसके साथी दैत्य नरसिंह जी के डर से भाग गए। जब हिरण्याकश्यप ने उनके सम्मुख आकर अपनी गदा उन पर चलाई तो नरसिंह जी उसकी गदा पकड़कर इस तरह उससे लड़ने लगे जिस तरह पहलवान लोग अपने चेलों को कुश्ती लड़ाते हैं, बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। जब इंद्रादि देवताओं ने जो नरसिंह भगवान का दर्शन करने वहां आए थे, ये दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्याकश्यप इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों को दुख किस तरह छूटेगा। तब नरसिंह जी अंतर्यामी ने देवताओं के मन की बात जानकर हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और उसकी सभा का जो स्थान था वहां ड्योढ़ी में ले आए। लड़कों के समान उसे अपनी जंघा पर लेटाकर उसका पेट नखों से फाड़ डाला। उस समय हिरण्याकश्यप हंसने लगा। तब नरसिंह जी ने पूछा कि तू हंसता क्यों है। हिरण्याकश्यप बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी थी तब वह गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा। सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझकर मुझे हंसी आई। अब मैंने जाना कि ये सब मेरे दिनों का फेर है जो इस तरह मरता हूं। ऐसा कहकर जब हिरण्याकश्यप मर गया तब नरसिंह जी उसकी आंते माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिसमें उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप आज पुरुष सब जीवों को उत्पन्न पालन व नाश करने वाले हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्याकश्यप मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वे मारे डर के लौट आए। तब महादेव ने देवताओं के कहने से नरसिंह जी के पास जाकर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सो हिरण्याकश्यप मारा गया, अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध न करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोगों का नाश हो जाता है। अभी वो समय नहीं आया, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि से सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिव जी की स्तुति करने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, हिरण्याकश्यप के मारे जाने से सब देवता सुखी हुए। होम में देवताओं का भाग वो आप लेता था। अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे। सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र के स्तुति करने से भी उनका क्रोध नहीं गया तब लक्ष्मी जी श्रृंगार किए कमल का पुष्प लिए वहां जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए यह रूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है। सो यह अपना स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए। जब लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने अपना क्रोध क्षमा नहीं किया तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार नारायण जी ने केवल भक्त प्रहलाद का प्राण बचाने के लिए लिया है, उसी के विनती करने से उनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा,
उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद उस स्वरूप का कुछ डर न मानकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय नरसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, बेटा तू मत डर, क्या चाहता है। जब ये वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ, मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ से ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता, वो नाम के वास्ते ब्राह्मण है, और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूं। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उसके प्रताप से मुक्ति पावे। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि शुभ या अशुभ जो बात किसी को कहें उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्याकश्यप का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, उतना तप यज्ञ व दानादि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति न रखता हो, उस ब्राह्मण से हरि भक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादिक करने से केवल अपना भला होता है, और भक्ति करने वाले के 7 पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता और लक्ष्मी जी की स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान जाना। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्याकश्यप के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूं। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं, और मैं इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने ये अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय न मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर्ध्यान कीजिए। बोल शंकर भगवान कीजिए। 10वां अध्याय नरसिंह जी का प्रहलाद पर दया करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर,
प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह का देखा, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप ये कहें कि तो बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने कहाँ देखा? सो हे महाप्रभु, हिरण्याकश्यप मेरे पिता तीनों लोकों का राजा ऐसा प्रतापी था, जो इंद्र व वरुण कुबेराद देवताओं से हंसकर ये बात कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया, तो वे लोग डर कर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्याकश्यप को देखता हूँ कि मरा पड़ा है। जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है। जिस तरह अज्ञानी बालक को दीप दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोगों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, सो मैं उनकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा, फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु लूं। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की संगति में रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी तुम्हारी याद मुझसे न भूले, इसके सिवा अपने वास्ते और कुछ नहीं चाहना नहीं रखता। दूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया मोह स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें उनका कल्याण हो। कदाचित आप ये कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोग करेंगे, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। सो मेरे तप भजन का जो फल हो वो उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए, और उनके अधर्म पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूंगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास न करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और ये नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख के सब पदार्थ अपने घर ले आता। हे दीनदयालु, संसारी मनुष्य दिन रात दुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उसका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं, तब तक माया रूपी जाल से उसका छूटना कठिन है। कदाचित आप ये कहें कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा, सो मेरे विनय करने का ये कारण है कि तुम्हारी एक बेर की कृपा दृष्टि से उन बेचारों का जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा। यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं, बड़े लोग छोटों पर सदा कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा ले तो समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने में उनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं घट जाएगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ये वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया, तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांग ले, पर दूसरों की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है यह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोला, हे जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे
किसी वस्तु की चाहना न रहे, तृष्णा रखने से धर्म नहीं रहता और लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती, वे राजा इंद्र और मंगल दोनों के समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उससे कुछ मांगता है, उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूं। ये वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चतुर्युगी राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरि भक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में प्रीत बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का अंग चाटने लगे, तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन था, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उसने दुर्वचन कहा है। सो आप उसका बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा न मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत, महात्मा की निंदा करता है, वो इस महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता। इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा। सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उसका उद्धार कीजिए। ये बात सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर। वो अधर्म करने के बदले नरक को न जावेगा। जिस कुल में तेरा ऐसा हरि भक्त उत्पन्न हुआ, उसके कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। हमने तेरे 21 पुरखा नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दिए। तेरा पिता किस तरह नरक भोगेगा? मेरे भक्तों के 7 पुरखा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र के में मगध देश को मरने वाले, वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहां भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह भगवान की आज्ञानुसार हिरण्याकश्यप का दाह व श्राद्ध कर चुका, तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर तिलक लगाया। उस समय सब दैत्य व देवताओं ने वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादि देवताओं ने नरसिंह जी को दंडवत व स्तुति करके विनय किया, हे कृपा निधान, आपने बहुत अच्छा किया जो अधर्मी हिरण्याकश्यप को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। ये बात सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना। सर्प को अमृत न पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर नरसिंह जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने ब्रह्मादि देवता व शुक्राचार्य पुरोहित का विधि पूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप 8 पहर हरि चरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषिश्वर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्याकश्यप व प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है, वो कर्मों की फांसी से छूटकर स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान
वह पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आठों पहर अपने हृदय में रखकर उनकी आज्ञा पालन करते, और बड़े बड़े योगी व ऋषिश्वर जिनका दर्शन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्त वत्सल इनका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बार महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार मैं नाम दानव की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व इंद्रजाल से के मंत्र से चांदी, सोने व लोहे के 3 किला विमान के समान बना दिए। वे तीनों किले आकाश मार्ग में कहीं दिखलाई देते थे और कभी अंतर्ध्यान हो जाते थे। जब पूर्व दैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्य उसी विमान में साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चढ़ा, तब इंद्रादि देवताओं ने उसके सम्मुख जाकर अपने अपने अस्त्र उस पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार में लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिया। जब दैत्य लोग तीनों लोग जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्यों और देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाहिए। जब महादेव जी उनके सहायक होकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मैं दानव ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना लिया। सो जितने दैत्यों को महादेव मारकर गिराते थे, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वे लोग फिर जीकर शिव जी से लड़ने लगते थे। जब इसी तरह कई दिन तक महादेव जी ने दैत्यों को मारा और वे लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए, तब शिव जी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीन दयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय का रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लगाया, वैसे ही रखवाली करने वाले किसी दैत्य ने कहा कि यह गौ अमृत पीती है, इसको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर है, पीने दो, कितना पिएंगे। जब नारायण जी ने गाय रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवाली करने वाले सब दैत्यों को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मैं दानव के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मैं दानव ने सुना, तब उसने दैत्यों से कहा कि हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हरि इच्छा टाल सके। ये वचन कहकर मैं दानव नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया। एक रथ व धनुष बाण देकर उनसे कहा कि अब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। ये वचन सुनते ही महादेव ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीन दयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता है। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता की है। जब धनुष बाण देकर वैकुंठनाथ चले गए, तब शिवजी ने उसी धनुआ पर एक बाण रखकर चलाया, तो उस बाण के लगते ही माया रूपी तीनों कोट पूर्व आदि दैत्यों समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव ने विजय किया। इंद्रादि देवता अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। ये महिमा श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय नारद जी का राजा युधिष्ठिर से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर
राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वो धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने में नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, जिस किसी में ये सब गुण हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से परमेश्वर प्रसन्न है। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखना चाहिए। पहले, वो सत्यवादी होकर झूठ न बोले। दूसरे, वो अंतःकरण में दया रखकर जिसे दुखी देखे अपने सामर्थ्य भर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे। तीसरे, अपने वित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन न करे। जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आज चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खावे। चौथे, अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाए रखकर उनकी नवदा भक्ति करता रहे। पांचवें, अति लालच छोड़कर संतोष रखे और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति सेवा करे। छठे, परमेश्वर के अवतार की लीला व कथा प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दे। साथ में इन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वो पशु के समान है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्म व धर्म, वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर की भक्ति न रखता हो तो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा समझो। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को तथा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान व स्मरण भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए जिसमें उनका बेड़ा पार लगे। चारों धर्म चारों वर्णों का बिलक बिलक है, उसकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसका सब संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने, मुंडन व जनेऊ व विवाह करने के समय हुआ हो। ब्राह्मण को नित्य वेद व शास्त्र पढ़ना, उनकी चर्चा आपस में करना और दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ व होम करना और दूसरों से यज्ञ व होम कराना तथा दान लेना और दूसरे को दान देना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा लिखते हैं कि यज्ञ व होम आप करें और ब्राह्मण के हाथ से भी करावे। वेद व शास्त्र आप पढ़कर दूसरों को भी पढ़ावे। आप दान दे और दूसरे से दान न ले। साधु व ब्राह्मण का भक्त हो, शूरवीर व धर्मात्मा हो, अपने मन व इंद्रियों को वश में रखे। वैश्य वर्ण व्यापार करे, वणिज विद्या में निपुण रहे, देवता व ब्राह्मण में भक्ति रखे, क्षत्रिय व ब्राह्मण की बराबरी ना करे। शूद्र ब्राह्मण आज तीनों वर्णों की सेवा करके अपना कुटुंब पाले। शूद्र को वेद के मंत्र से यज्ञ व होम करना न चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं, इसलिए उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्मा ने किस वास्ते दुर्योधन की नौकरी की थी। सो उनका यह वृत्तांत है कि एक दिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा लड़प्पन में किसी बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध लूंगा। द्रोणाचार्य को दरिद्रता से इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि दूध मोल लेकर उसे देते, इसलिए उन्होंने सफेद मिट्टी, जिससे लड़के लिखते हैं, पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटा को दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया तब द्रोणाचार्य ने मन में कहा कि देखो, मेरे ऐसे जीने पर धिक्कार है कि पाव भर दूध पुत्र के पीने के लिए मेरा किया नहीं हो सकता। इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे, पर उन्होंने महीना बांधकर उससे नहीं लिया। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। वे अपने स्वामी को देवता व परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहें और किसी को कठोर बात न कहें, अधिक लोभ न रखें, अपने स्वामी व बड़ों की टहल शुद्ध मन से करें, अपने रहने का स्थान पवित्र रखें, थोड़ा या बहुत जो कुछ भूषण व वस्त्र परमेश्वर दे उसको पहनकर मगन रहें, सच के सिवा मिथ्या वचन अपने स्वामी से न कहें, संतोष रखें। जो स्त्री
अपने कर्मों के फल से विधवा हो जाए, उसको किसी वस्तु से पेट भर लेना और वस्त्र से तन ढांप कर परमेश्वर का भजन व ध्यान करना उचित है। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना न चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म व कर्म से रहकर ऐसा करती है, वो मरने के उपरांत बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख व विलास भोगती है। चारों वर्णों को चोरी आदि कुकर्मों से रहित रहना चाहिए। नित्य स्त्री पुरुष के भोग करने से जल्दी संतान नहीं होती, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है जब स्त्री रसकला होकर चौथे दिन स्नान करे तब स्त्री प्रसंग करना चाहिए। दिन में मैथुन करने से तेज, बल और धर्म का नाश और आयु क्षीण हो जाती है। जो कोई रसकला होने पर चौथे दिन अपने स्त्री के पास न जाकर पर स्त्री गमन करता है, उसे महापापी व अधर्मी समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के सिवा और जो वर्ण शंकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस तरह से धर्म व कर्म चला आता है, उसी तरह वे लोग अपना धर्म रखें। बोल शंकर भगवान की।